रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर आज एक डराने वाली खबर आई। नेटो देशों ने रूस से निर्णायक युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी। फ्रांस में महायुद्ध की रिहर्सल शुरू हो गई तो पुतिन की सेना किसी भी समय नेटो में शामिल किसी देश पर हमला कर सकती है। रूसी मीडिया और यूरोप के कुछ बड़े अखबार दावा कर रहे हैं कि पुतिन की सेना पोलैंड पर हमला कर सकती है। इस दावे के पीछे रूस के खुफिया विभाग के प्रमुख और रूस के राष्ट्रपति की नेटो को दी गई जबरदस्त खतरनाक धमकी। क्या शुरू हो गया रूस नाटो के बीच महायुद्ध? ब्रिटेन की मदद से यूक्रेन ने किया रूस पर हमला। युद्ध के बीच रूस की मदद में उतर आया चीन। महायुद्ध के लिए दो खेमे में बंट गई है दुनिया। क्या पोलैंड पर हमला करने वाले हैं पुतिन? पुतिन ने नाटो के विरुद्ध छेड़ दिया महायुद्ध। पुतिन की सेना लगातार यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर मिसाइल बरसा रही है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर बीते कुछ दिनों में मिसाइल से ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। अब ये भी दावा किया जा रहा है कि रूस ने कीव की सरकारी बिल्डिंग पर मिसाइल से हमला किया था, लेकिन यूक्रेन के पलटवार के बाद अब पुतिन की सेना किसी भी वक्त पोलैंड पर बड़ा हमला कर सकती है। यानी नाटो सेना के खिलाफ पुतिन ने युद्ध का बिगुल फूंक दिया है। पुतिन के बारूदी इरादों को देखते हुए पोलैंड की सीमा पर नाटो के लड़ाकू विमान एक्शन में हैं। यानी पुतिन ने पोलैंड पर मिसाइल दागी तो नाटो सेना रूस पर हवाई हमले का प्लान बना चुकी है। दरअसल पोलैंड की सीमा के करीब यूक्रेनी इलाकों में रूसी हमलों ने नाटो की धड़कनें बढ़ा दी हैं। इसके चलते नाटो के दर्जनों लड़ाकू विमान पोलैंड के आसमान में गश्त लगा रहे हैं। पोलैंड ने भी अपने लड़ाकू विमानों को तैनात कर दिया है, जबकि एयर डिफेंस और रडार सिस्टम हाई अलर्ट पर है। ऐसे में जवाबी कार्रवाई के लिए नाटो के लड़ाकू विमान तैयार हैं। रूस के खुफिया विभाग के प्रमुख सर्गेई नारिश्किन पहले ही नाटो को खुली धमकी दे चुके हैं। अगर नाटो ने रूस या बेलारूस के खिलाफ कोई भी सैन्य कार्रवाई की तो इसका खामियाजा पूरे नाटो को भुगतना पड़ेगा, लेकिन सबसे पहले तबाही पोलैंड और बाल्टिक देशों पर टूटेगी। पोलैंड और एस्टोनिया, लात्विया, लिथुआनिया जैसे बाल्टिक देश नाटो के सदस्य हैं और रूस की पश्चिमी सीमा से सटे हुए हैं। बीते कुछ सालों में इन देशों ने रूस के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है और यूक्रेन को समर्थन देने में भी सबसे आगे है। रूस इन्हें नाटो की अग्रिम चौकियां मानता है। यही वजह है कि चंद दिन पहले पुतिन ने नाटो को यूक्रेन युद्ध से दूर रहने की धमकी दी थी। पहली वजह यूक्रेन में नाटो मुल्कों के 10,000 सैनिकों की तैनाती का प्लान। दूसरी वजह यूरोप में रूस की संपत्तियों और बैंक में जमा पैसों को सीज करना। तीसरी वजह फ्रांस का यूक्रेन में एटमी हथियारों को तैनात करने का प्लान। चौथी वजह नाटो मुल्कों का पर्दे के पीछे युद्ध में यूक्रेनी सेना की मदद करना। दरअसल यूरोपियन यूनियन के नेता यही मानते आए हैं कि नए आर्थिक प्रतिबंध और यूक्रेन की सैन्य मदद से रूस को युद्ध विराम के लिए मजबूर किया जा सकता है। इसी कड़ी में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ यूरोपियन यूनियन के नेताओं ने आगे की रणनीति बनाई है। भले ही ट्रंप अभी युद्ध में सीधी एंट्री से बच रहे हैं, लेकिन रूस पर नए प्रतिबंध लगाने की धमकी दे चुके हैं। रूस के खिलाफ निर्णायक लड़ाई की बात जर्मनी कर रहा है, तो फ्रांस यही चाहता है कि पुतिन को रोकने के लिए यूक्रेन में परमाणु हथियारों की तैनाती का वक्त आ गया है। फ्रांस मानता है कि पुतिन पर दबाव बनाने के लिए एटमी हथियारों की तैनाती जरूरी है। यूक्रेन में एटमी हथियारों की तैनाती से रूस पर दबाव बनाया जा सकता है। फ्रांस के सुझाव के बाद रूस ने ऐसा करने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी है। फ्रांस के डर की वजह है अलास्का समिट के बावजूद पुतिन के आक्रामक तेवर। अलास्का समिट के बाद भी रूसी सेना लगातार यूक्रेन पर हमले कर रही है। यूक्रेन की राजधानी कीव से लेकर थर्मल पावर प्लांट और सैन्य ठिकानों को निशाना बना रही है। यूक्रेन पर रूस के ताजा हमलों को देखते हुए अब ट्रंप भी समझ चुके हैं कि पुतिन अपनी शर्तों पर ही समझौता करेंगे। अगर पुतिन की शर्तें पूरी नहीं हुई तो युद्ध रुकने वाला नहीं। दूसरी तरफ रूस के पूर्व राष्ट्रपति ने ब्रिटेन को अंजाम भुगतने की सीधी धमकी दे दी है। ब्रिटिश चोरों ने रूसी पैसा नव नाजियों को हस्तांतरित कर दिया। इसके क्या परिणाम हुए? ब्रिटेन ने एक अपराध किया। चूंकि ये पैसा कोर्ट के जरिए से नहीं वसूला जा सकता है, इसलिए हमारे देश के पास इन बहुमूल्य वस्तुओं को
वापस पाने का सिर्फ एक ही तरीका है, जो कुछ भी जब्त किया गया था उसे उसी रूप से लौटाना, यानी यूक्रेनी जमीन और उस जमीन पर मौजूद चल और अचल संपत्ति। दिमित्री मेदवेदेव ने ब्रिटेन में जब्त की गई रूसी संपत्ति को लेकर ये धमकी दी है। धमकी का मतलब यही है कि रूस अपनी पाई वापस लेगा। रूस की धमकियों के बाद अब नेटो मुल्क रूस से निपटने के लिए आगे की रणनीति बना रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि रूस के खिलाफ ट्रंप सैन्य कार्रवाई को मंजूरी नहीं देंगे। ऐसे में यूरोपियन यूनियन और नेटो में शामिल कुछ मुल्क रूस से खुद निपटने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि प्रतिबंध लगाने की डेडलाइन खत्म होने के बाद भी ट्रंप की तरफ से सिर्फ धमकी आई, लेकिन रूस के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया। ऐसे में यूरोप में अलास्का समिट के आलोचक यही मानते हैं कि पुतिन के लिए रेड कारपेट बिछाने के बाद ट्रंप जब वॉशिंगटन लौटे तो उनके हाथ खाली थे। पुतिन से न कोई वादा मिला, न कोई कमिटमेंट। यूरोपीय नेता पहले से ही ऐसी किसी मीटिंग के हक में नहीं थे जिसमें ज़ेलेंस्की मौजूद न हो। इसमें कोई शक नहीं कि अलास्का में ट्रंप के साथ हुई मीटिंग के बाद पुतिन ने यूक्रेन पर हवाई हमलों की संख्या बढ़ा दी है। यही नहीं, रूसी सेना के टॉप कमांडर ऐलान कर चुके हैं कि जब तक रूस का मकसद पूरा नहीं होता तब तक युद्ध विराम नहीं होगा। यानी अमेरिका और यूरोपियन यूनियन से आर पार की जंग के लिए पुतिन और उनकी सेना तैयार है। ये तैयारी रूस कई मोर्चों पर कर रहा है। चंद दिनों पहले रूस ने अपनी ड्रोन फैक्ट्री का वीडियो जारी किया था। रूस यही बताना चाहता है कि उसके ड्रोन बनाने की क्षमता बेजोड़ है और उसका मुकाबला नहीं किया जा सकता है। ये तस्वीरें सबूत हैं कि नेटो की संयुक्त शक्ति भी रूस को हराने के लिए काफी क्यों नहीं है। रूस का दावा है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी ड्रोन फैक्ट्री है और यहाँ ईरान और चीन की मदद से रूस ड्रोन बना रहा है। प्लान यही है कि अगले 6 महीने में 18,000 ड्रोन तैयार करें। एक्सपर्ट मानते हैं कि ड्रोन का प्रोडक्शन बढ़ाने की वजह है महायुद्ध की तैयारी। वहीं पश्चिमी खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट बताती है कि आने वाले महीनों में रूस अपने रोजाना ड्रोन हमले भी बढ़ा सकता है। आज तक ब्यूरो।